नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में जहां पर आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया के सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में। मेंटल हेल्थ इशू जैसे कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी भी कंट्री के लोग बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं उनके कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बावजूद भी। हालांकि साउथ कोरिया ने काफ़ी जल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन को हासिल किया है, पर इनके जल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन की वजह से ही साउथ कोरिया ने मेंटल हेल्थ इशू को भी फेस किया है। आइए चलिए जानते हैं साउथ कोरिया के मेंटल हेल्थ इशू के पीछे क्या कारण है, क्या वजह है जिससे कि साउथ कोरिया ने मेंटल हेल्थ इशू जैसे प्रॉब्लम्स को फेस किया। इंटेंस एकेडमिक प्रेशर, जैसे वहाँ पर एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स। वहाँ पे बच्चों को ये डर सा बना रहता है कि हमारे मार्क्स कम ना आ जाए, इसीलिए स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं स्कूल के बाद। वो एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत देर शाम तक होती रहती हैं जिसकी वजह से वो बहुत थक जाते हैं और उनके ऊपर मेंटल प्रेशर भी पड़ता है। वहाँ पे अगर कोई मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहा हो तो वो ये बात किसी को शेयर नहीं करते और इसीलिए वे अकेले और अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं और जूझते रह जाते हैं। और वहाँ पे जॉब का इतना प्रेशर होता है कि इससे भी उनके मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, जैसे जॉब मिले तो अच्छे से काम करना, सक्सेस पाना, ये सारी चीज़ें। और इसी वजह से वहाँ पे ज़्यादातर लोग शादियाँ नहीं करते, जिसकी वजह से वहाँ पे दिन पॉपुलेशन घटती जा रही है। इन सब प्रेशर्स जैसे जॉब और एकेडमिक्स के कारण वहाँ पे सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं। डेवलप्ड कंट्री में से साउथ कोरिया के सुसाइड रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। साउथ कोरिया के जो हम के ड्रामा वगैरह देखते हैं उसमें जैसा लाइफस्टाइल दिखाते हैं वैसा सिर्फ वहाँ पे अमीर लोगों का होता है। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली या लोगों का लाइफ बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे। हम वहाँ की बाहरी खुशी और चकाचौंध वाली दुनिया को देखते हैं और वही देखकर हम ये सोचते हैं कि वहाँ पर ज़रूर ऐसा ही होता होगा, सब कुछ अच्छा जैसा कि के ड्रामा में दिखाया जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। और हमें लगता है कि वहाँ के जो के पॉप आइडल्स है उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, पर ऐसा नहीं है। के पॉप आइडल्स को बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है, उनके प्रोफेशनल लाइफ पे भी नज़र रखा जाता है और वहाँ पे एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें जब कोई ट्रेनी किसी कंपनी में आती है या आता है, ज्वाइन करता है, तो उसे एक मोटा रकम देना पड़ता है। अगर वो उस पैसे को ना दे पाए तो कंपनी बोलती है ठीक है, हम तुम्हारा पैसा पे कर देंगे, पर बदले में जब तुम एक आइडल बन जाओगे या बन जाओगी तो तुम जो कमाओगी उसमें से आधा से ज़्यादा शेयर हमें देना पड़ेगा। वहाँ पे आइडल्स की अपनी पर्सनल लाइफ करके कुछ नहीं होता, वो किसी को डेट भी नहीं कर सकते और रिलेशन तो दूर की बात है। वहाँ पे अगर किसी भी कंपनी या एंटरटेनमेंट्स के ट्रेनी का लंच टाइम होता है तो लड़के और लड़कियों का लंच रूम अलग अलग होता है और फीमेल और मेल दोनों ट्रेनीज के साथ ही एक मेल और फीमेल मैनेजर रहती हैं। वो दोनों मैनेजर दोनों ट्रेनी ग्रुप्स का ख्याल रखते हैं और ये देखते हैं कि कोई भी ट्रेनी एक दूसरे के साथ, मतलब मेल ट्रेनी फीमेल ट्रेनी के लंच रूम में और फीमेल मेल ट्रेनी के लंच रूम में ना जा सके। अगर आइडल्स को एक दूसरे के साथ डेटिंग करते हुए पकड़ा गया तो उन्हें ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है।
वहाँ पर अगर कोई आइडल मोटा हो तो उन्हें वेट लॉस करने के लिए मजबूर किया जाता है। कभी कभार तो उन्हें वेट लॉस करने के लिए कुछ खाने भी नहीं दिया जाता। साउथ कोरिया में अगर कोई भी, चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की, वहाँ के ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से ना हो तो उसे अगली माना जाता है। और इसी वजह से वहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ प्लास्टिक सर्जरी करवाती है। और यही कारण है कि साउथ कोरिया को प्लास्टिक सर्जरी का हब भी माना जाता है। ज़्यादा काम करने की वजह से कभी कभार तो परफॉर्मेंस के दौरान ही आइडल्स बेहोश हो जाते हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से लेजर टाइम कम मिलता है, जिसकी वजह से बॉडी में स्ट्रेस और थकान हो जाती है और ये मेंटल हेल्थ पे भी बहुत असर करता है। साउथ कोरिया में बूढ़े लोग ज़्यादा हैं और ओवरऑल अगर देखा जाए तो वहाँ की पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन कहलाती है, यानी कि वहाँ पे यंग पॉपुलेशन बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट और साउथ कोरिया के लोग इसके बारे में कुछ कर नहीं रहे हैं। साउथ कोरियन गवर्नमेंट अवेयरनेस बढ़ा रही है, प्रोग्राम्स वगैरह भी कर रही हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड, जिससे कि सुसाइड रेट कम हो सके, और मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी दे रही है। और इन सब एफर्ट से वहाँ की कंडीशन ठीक हो रही है। इस मेंटल हेल्थ इशू के कारण वहाँ के लोग स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड और एंजाइटी से भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है और तो और उनके फर्टिलिटी पावर में भी असर पड़ रहा है। और इस वजह से वहाँ की फर्टिलिटी रेट कम हो रही है और पॉपुलेशन भी कम हो रही है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। साउथ कोरिया के फर्टिलिटी रेट 0.72 चिल्ड्रन पर वुमेन पे आ गई है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं, आइए उन्हें जानते हैं। आर्थिक दबाव, बड़ी जीवन लागत, महंगी शिक्षा और घर खरीदने के लिए बड़े पैसे की आवश्यकता ने लोगों को बच्चे पैदा करने से हिचकिचाया है। महिलाओं में करियर बनाने की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। बच्चे पैदा करने से करियर में बाधा आती है, इसलिए कई महिलाएं बच्चे को टाल रही हैं। शादी और बच्चे पैदा करने को लेकर समाज में बहुत दबाव रहता है, लेकिन साथ ही अपने जीवन जीने और करियर बनाने को भी बहुत बढ़ावा मिलता है, जिससे लोग उलझन में हैं। साउथ कोरिया में लोग लंबे समय तक काम करते हैं, जिससे परिवार के लिए समय कम मिलता है और इसी वजह से सरकार ने कंपनीज में एम्प्लॉयज़ को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर देने के लिए कहा है। हालांकि सरकार ने प्रजनन दर बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। लो बर्थ रेट से देश की आबादी में कमी आ रही है, जिसकी वजह से आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है। और लो बर्थ रेट से श्रम शक्ति यानी कि कम काम करने वाले लोग, लेबर पावर में कमी या पॉपुलेशन में भी कमी आएगी, जिसकी वजह से आर्थिक उत्पादन में प्रभाव पड़ेगा। अब चलिए जानते हैं कि सरकार क्या कर रही है। सरकार बच्चे पैदा करने वाले फैमिलीज को फाइनेंशियली हेल्प दे रही है, बच्चे की देखभाल के लिए सुविधाएं बढ़ा रही हैं। ये लो फर्टिलिटी रेट की समस्या इंडिया में भी धीरे धीरे आ रही है। जहाँ पे फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए, वहीं पे इंडिया का फर्टिलिटी रेट 2 है। इसे ठीक करने के लिए हमें सोशल अवेयरनेस बढ़ानी होगी। इस समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करना होगा, सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का समर्थन देना होगा और अपने समुदाय या कम्युनिटी में बच्चों को लेकर पॉजिटिव माहौल बनाना होगा। अभी तो हमें ये पॉपुलेशन बढ़ती हुई
दिखाई दे रही होगी या हमें ज़्यादा लग रही होगी, पर बाद में यानी कि फ्यूचर में जब ये पॉपुलेशन ओल्ड हो जाएगी और इन्हें देखभाल करने वाले यंग पॉपुलेशन बहुत ही कम रह जाएंगे, तब हमें इसका रिजल्ट दिखेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ नया भी जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।